जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार जी के अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त हमेशा के लिए आपके लिए खड़ा अनिल। दोस्तों, हर बार कहता हूं, जब तक पकड़ेंगे नहीं, यानी अपने लक्ष्य को जब तक पकड़ेंगे नहीं, जब तक आपसे को पढ़ाई से दूर नहीं हटना है। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के बाद समंदर भी आएगा। क्या कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के बाद समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर, ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो कहा जाता है कि आपको थकना नहीं है, अथक प्रयास करना है। आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, CRPF की वैकेंसी आने वाली है, REC की वैकेंसी आने वाली है, रीड की वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और क्या आने वाली है? पशु परिचय, पशुओं के डॉक्टर की, यानी जो डांडा डोर होते हैं, पशु होते हैं, उनके डॉक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भी भरने वाले हैं और बहुत सारी 2024 में लगभग 10 भर्तियां, मिनिमम आपको 10 भर्तियां याद रखनी है, 10 भर्तियां आने वाली है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। क्या भर्ती के बारे में? नहीं तो किसके बारे में? अरे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो भी एक लाइन में याद, एक लाइन में याद। हाँ, सही सुना दोस्तों, एक लाइन में याद कराने की फुल गारंटी। क्या? संस्कार। और वो तो हर बार प्रश्न पूछा जाता। हाँ, सही सुना दोस्तों, 16 संस्कार से लगभग हर बार कंपटीशन एग्जाम, राजस्थान की हो, केंद्र लेवल की हो, क्या संस्कार भारत में भी चलेगा, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे MP को, चाहे UP को, संस्कार जो आपका सदा ही चलेगा। तो ध्यान रखना, मैं आपको कितने संस्कार है? 16 संस्कार। एक शानदार, क्या शानदार एक लाइन कहा जाता है। और तो 16 संस्कार अलग अलग नहीं, मैं आपको ओनली एक लाइन में 16 संस्कार बताऊंगा, बस एक लाइन। हाँ, सही सुना, विश्वास है आप मेरे साथ बने हो, मैं आपका हर जगह, हर सिस्टम में आपके सामने रहूंगा। तो एक लाइन में 16 संस्कार याद। लगभग हर कंपटीशन में, पुराने पेपर देखता हूं, हर कंपटीशन में पूछा गया है कि तीसरे नंबर पे कौन सा संस्कार है, 15 नंबर पर कौन सा संस्कार है, 16 नंबर पर कौन सा संस्कार है, 11 नंबर पर कौन सा संस्कार है, 15 नंबर पर कौन सा संस्कार है। आप एक लाइन याद कर लेना, जिंदगी भर आपको याद रहेगी। कौन सी लाइन? गप्पू सीजा, यो लाइन। हाँ सही दोस्तों, सही सुना आपने। क्या लाइन है? गप्पू सीजा, गप्पू सीजा नानी के पास, गप्पू सीजा नानी के पास, अचूक विद्या उपवेद करके सपा। बस याद। हाँ, इसी लाइन को आपको 3 बार बोलना है। क्या बोलना है? गप्पू सीजा नानी के पास, नानी के पास, अचूक विद्या उपवेद करके सपा। सपा यानी आपको सारे 16 संस्कार याद। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आपके सामने बोलूंगा। याद क्या लिखना है? गप्पू, ए गप्पू चाचा, गप्पू सी जा, गप्पू सीजा नानी के पास, गप्पू सीजा नानी के पास, गप्पू सीजा नानी के पास, अचूक विद्या, अचूक, अचूक, गप्पू सीजा नानी के पास, अचूक विद्या उपवेद करके, अचूक विद्या, गप्पू सीजा नानी के पास, अचूक विद्या, अचूक विद्या उपवेद करके, गप्पू सीजा नानी के पास, अचूक विद्या उपवेद करके, उपवेद करके, गप्पू सीजा उपवेद करके, गप्पू सीजा नानी के पास, अचूक विद्या उपवेद करके सपा। सपा यानी सांप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60। याद? हाँ याद, ये लाइन बोलनी है। गप्पू सीजा नानी के पास, अचूक विद्या उपवेद करके सपा। हाँ, क्या है? गप्पू सीजा नानी के पास, गप्पू सीजा नानी के पास, अचूक विद्या उपवेद करके, अचूक विद्या उपवेद करके सपा, अपविद्य विद्या करके सपा। याद? अब मैं लाइन टू लाइन
नंबर 1 याद रखना, गर्भाधान। ग से गर्भाधान, ग से गर्भाधान, ग से गर्भाधान, ये आपके नंबर 1। गर्भाधान में क्या होता है मैं आपको पूरा पहले लिख देता हूं फिर बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये गर्भाधान जिस दिन से मां के पेट में बच्चा उत्पन्न होता है उसी दिन से ये गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है, याद रखना पहला। दूसरा पुंसवन, दूसरा पुंसवन, दूसरा नंबर पे याद रखना है पुंसवन। ये भी बच्चे उत्पन्न हो उससे पहले पेट में जो बच्चा रहता है उस समय संस्कार मनाया जाता है। सी से सीमांतो नयन, सी से सीमांतो नयन। आपको तीसरा याद रखना है सीमांतो नयन, क्या याद रखना है सीमांतो नयन। ये भी मां के पेट में बच्चा रहता है, गर्भ में बच्चा रहता है, उस समय यह संस्कार मनाया जाता है। यानी गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतो नयन, 3 संस्कार बच्चे उत्पन्न न हो उससे पहले ही मनाया जाता है। जा से जात कर्म, बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका जात कर्म मनाया जाता है। तो जात कर्म रखते हैं ना 6, 7, 5वें 6ठे दिन से जात कर्म, कौन से कुल में हुआ है, कौन से वंश में हुआ है, कौन सी जाति में हुआ। तो जा से जात कर्म, जा से जात कर्म कौन सा नंबर का है दोस्तों, 4 नंबर का है। लाइन टू लाइन बता रहा हूं, आप बुक में मिला लेना सेम ऐसे ही मिलेगा पर ट्रिक नहीं मिलेगी, 1 2 3 4 ऐसे देगा। पर मैं आपको बता रहा हूं 1 नंबर पे गर्भाधान है, 2 नंबर पे पुष्यमित्र, 3 नंबर पे सीमांतो नयन है, 4 पे जात कर्म। ना से जात रख दिया तो आप उसका नामकरण करोगे 7 दिन बाद, 9 दिन बाद, 11 दिन बाद, मतलब विषम संख्या में आप नामकरण करते हो, बिल्कुल करते हैं। या तो 5 दिन बाद करते हो, या 7 दिन बाद करते हो, या आप 9 दिन बाद करते हो। आप कभी भी 2 दिन बाद नहीं कर सकते हो, 4 दिन नहीं कर सकते हो, 6 दिन नहीं कर सकते हो, 10 मतलब सम संख्या में नहीं करते, विषम संख्या में करते हो। तो ना से नामकरण कौन सा नंबर का दोस्तों, नामकरण 5वां नंबर का है। 4 होगा जात। नी से अब नामकरण होके 3 महीने बाद या 4 महीने बाद बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, घर से बाहर। तो बाहर क्या बोलते हैं, निकालना। नी से निष्क्रमण, और महा भी निष्क्रमण बुद्ध से संबंधित है, पढ़ाया था मैंने बहुत धर्म, वह आ जाना, ध्यान रखना। नी से ये छोटी की माथा लगा लो, नी से निष्क्रमण, नी से निष्क्रमण कौन सा नंबर का है, 6वां नंबर का है। कौन सा नंबर का है, 6, ये याद रखना। 7 के पास कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद रखना। से अब आपने घर से बाहर निकाला तो बच्चा भूख भी लगेगी तो आपको उसको खाना खिलाओ हुआ 4 से 5 महीने बाद खिला। तो अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन या अन्नप्राशन कौन सा नंबर का है, 7वां नंबर। अन्नप्राशन 7। चू से अब बच्चा 4-5 महीने का होगा या 10 महीने का मान लो, तो उसके बड़े बड़े बाल आ गए तो आप उसका बाल कटाओगे, यानी चूड़ा कर्म करोगे। चू से चूड़ा कर्म। 8वां नंबर का कौन सा है, चूड़ा कर्म बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं जड़ूला, बोलते ना अपन जड़ूला, कटाते अपन अपनी लोक देवी देवता भैरव जी के चाहे कटाते हैं ना, बिल्कुल कटाते हैं। और याद रखना क से कर्मांत, क से कर्मांत, ये याद में रखना। 9 याद रखना कर्मांत, कर्मांत संस्कार। विद्या, विद्या से याद रखना विद्यारंभ, विद्या से विद्यारंभ। तो 9वां नंबर 10वां नंबर पे याद रखना, यानी बच्चा 5 साल के बाद अपनी माता से या विद्यालय स्कूल में जाता है तो उसको बोलते हैं विद्यारंभ। क्या बोलते हैं, विद्यारंभ। याद रखना दोस्तों, विद्या आरंभ, विद्या आरंभ। 11वां उपवेद, उपवेद, उप का आदर उपनयन, यानी उपनयन संस्कार। 11वां कौन सा है, उपनयन संस्कार, उपनयन, या इसी को बोलते हैं यज्ञोपत्यु, यानी ब्राह्मण समाज में, अन्य समाज में, बहुत सारे समाज में क्या बोलते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, उसी को बोलते हैं उपनयन। और जनेऊ कब धारण करते हैं, ये धारण करते हैं आपको बताएं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब आती है, श्रावण पूर्णिमा के दिन, तो उसी दिन है लगभग सबसे ज्यादा, तो इसको बोलते हैं यज्ञोपत्यु, यज्ञोपत्यु संस्कार, इसको उपनयन। वेद, वेद से याद रखना वेदारंभ, वेद से याद रखो दोस्तों
11वां याद रखना, वेदावारम यानी विद्या, गुरुकुल पे जाकर, गुरुकुल में जाएगा, पहले गुरुकुल चलता था, वहां जाकर वेद को, सब वेद का 4 वेद होते हैं, ऋग यजुर सामवेद अथर्ववेद, उनका शिक्षा लेगा। अब के यहां से याद रखना कर्मांत, 12वां है, और याद रखना 13वां, क्या याद रखना कर्मांत लिख दिया, केशांत। केशांत किसको बोलते हैं? बच्चा 16 वर्ष से ऊपर आयु हो जाता है तो पहली बार दाढ़ी मूंछ कटाना, बाल तो अपन ने कटा दिए यहाँ, पर दाढ़ी मूंछ कटाना, उसको बोलते हैं केशांत संस्कार। 14 में याद रखना समापवर्तन संस्कार। कौन सा दोस्तों? समापवर्तन, यानी बालक 25 साल बाद विद्या पूरी करके गुरुकुल से अपने घर की ओर प्रस्थान करना, उसे बोलते हैं समापवर्तन संस्कार। सभी समाप्त हो गया है, पढ़ाई में सभी समाप्त हो गया है, उसको बोलते हैं समापवर्तन। पास से याद रखना पाणिनि ग्रह, पाणी ग्रहण, या इसी को ही बोलते हैं विवाह संस्कार। आप घर पर आ गए हो, 25 साल के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा, तो आपका बोलेंगे विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। एक बच्चा जो विवाह के बाद सब खत्म हो जाएगा, कौन सा? अंत्येष्टि, यानी आप मृत्यु के लोग चले गए, विवाह के बाद क्या बच्चा? आप क्या मृत्यु में जाना है, मरना है, तो अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार। दोस्तों कुछ छोटा सा वीडियो तो आपको मैंने आपके सामने बताया, मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ। 1 नंबर पे गर्भदान, 2 पे पुंसविन, 3 पे सीमांतोनयन, 4 पे जात गर्भ, 5 पे नामकरण, 6 पे निष्कर्मण, 7 पे अन्नप्राशन, 7 पर अन्नप्राशन, 8 पर चूड़ाकर्म, 9 पर कर्मांत, 10 पर विद्यारंभ, 11 पर उपनयन या यज्ञोपवीत, 12 पर वेदारंभ, 13 पर केशांत, 14 पर समापवर्धन, 15 पर पाणिनि ग्रह, और प से 15 पाणिनि ग्रह विवाह ग्रह, और 16 पर अंत्येष्टि। ये आपके सामने कुछ मैंने एक लाइन के अनुसार आपको मैंने बताने की कोशिश की। अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके सामने नया वीडियो और न्यू वैकेंसी हर बार लाऊंगा। हर बार मेरा एक ही मोटो होता है कि मैं आपके सामने न्यू वैकेंसी लेके आऊं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो जीके अनिल पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, अपडेट खबर मिलती रहेगी आपको। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, जोश उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो हिंद, जय हिंद दोस्तों।